नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास है अपनी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास अपनी आई थी आंतरिक प्रवाह की, उसके बाद में दूसरी आई थी चंबल नदी से संबंधित। चंबल नदी का जो अपवाद क्षेत्र है कौन सा है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है चंबल नदी। आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो मुख्य रूप से नदी है चंबल नदी, उसकी मुख्य नदी चंबल नदी की मुख्य सहायक नदी के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य सहायक नदी कौन सी आपको पता है तो बनास नदी उसकी सबसे मुख्य, जो राजस्थान के अंदर पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी है तो वो बनास नदी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि किस प्रकार से ये नदियां बहती है, कौन कौन से जिलों में से होकर बहती है और इनकी इसकी जो बनास नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का कोटेशन देखते हैं हम सबसे पहले कि आज का शानदार कोटेशन क्या कह रहा है, क्या आपको कह रहा है। तो ये देखते हैं कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे, यानी कि खुद के दम पर, यानी किसी के सहयोग से नहीं, खुद के दम पर अगर हम चलेंगे, एक दिशा की ओर, एक रास्ते की ओर चलेंगे, तो हमारे साथ एक दिन क्या होगा, पूरा काफिला होगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे एक दिन काफिला होता है। तो काफिला बनाना है हमें, तो किस प्रकार बना सकते हैं, तो वो मेहनत के दम पर ही बना सकते हैं, लगन के दम पर ही हम काफिला हमारे पीछे हो सकता है। तो उसी के, यानी कि उसी रास्ते पर हम चल भी रहे हैं, आप और हम। ठीक है, तो फिर चलें, आज की क्लास क्या कह रही है। और वो बार बार आ रहा है कमेंट कि सर पीपीटी कहाँ मिलेगी, पीपीटी कहाँ मिलेगी। तो वो बता रखा है बार बार कि एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको पीपीटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ आपके सवाल हो तो बता देना, भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। तो चलें, आज की क्लास क्या कह रही है। हमने चंबल नदी के बारे में चर्चा कर ली थी, चंबल नदी के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आ सकती है एग्जाम के अंदर, वो सारा बताया है मैंने। तो वो चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है वहां से, कि ये मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया है। यानी कि ये नहीं है कि केवल ट्रिक की ट्रिक बता दी और ट्रिक का सारा खेल है, नहीं, सारा खेल ट्रिक का नहीं है, कुछ ट्रिक के साथ समझने वाली चीजें भी है। तो वो समझाई है साथ साथ में कि आप याद कैसे कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि याद होगा साथ साथ में। जो भी आप क्लास के अंदर देख रहे हो, तो आप क्लास देख रहे हो तो आराम से देखनी है, यानी ये नहीं है कि 1.5 गुना स्पीड कर ली या 2 गुना स्पीड कर ली, तो उससे आपको याद नहीं होगी क्लास। ये आप साथ साथ में क्लास देखोगे, मैप आपके पास होगा, रजिस्टर पास होगा, नोट्स बनाओगे तो आपको साथ साथ में याद होगा, ये गारंटी है। यहां से अगर मैं समझा रहा हूं, अगर याद नहीं हो रहा तो ये बात हो ही नहीं सकती कि याद ना हो, याद 100% होगा यहाँ से। तो आज की नदी के बारे में, यानी कि अपवा तंत्र के बारे में बात करेंगे, तो वो नदी कौन सी है, तो आपकी बनास नदी हो जाएगी। कौन सी नदी है, बनास नदी है। और बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है, आप सबसे पहले यही बात आती है, तो सबको पता है, बड़ी सबसे सिंपल चीज यही है कि उद्गम तो खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां सबको पता है। बनास की यानी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो वो होता है खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और खमनोर की पहाड़ियां कहां पे है, तो आपको पता है वो कहां पे है, राजसमंद के अंदर है। यानी कि बनास नदी का उद्गम है जो कहां से होता है, राजसमंद, राजसमंद से होता है, वो भी खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम आपको पता है वर्णासा। वर्णासा मतलब वन की आशा, वन की आशा, यानी कि यहाँ पे क्या है, घनिष्ठ वन पाए जाते हैं, इसी कारण से वन की आशा भी किसको कहा जाता है, बनास को कहा जाता है। यानी कि इस बनास नाम के अंदर ही छिपा हुआ नाम है वन की आशा। क्या छिपा हुआ है, वन की आशा, या फिर इसको कह सकते हैं वशिष्ठ नदी भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, इसको क्या कहा जा सकता है, वशिष्ठ नदी भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा बहाव क्षेत्र की बात करें, बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। किस प्रकार से याद कर सकते हैं, देखो ट्रिक क्या है इसकी। राउची भी, साकेटोश, इनकी जो भी ट्रिक होती है बिना सर पैर की ट्रिक होती है, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी है चीजें। क्रम से याद हो सकते हैं कि कौन से जिलों में से बहती हुई नदी जाती है,
तो ये आपको क्रम से याद हो जाएगी कौन कौन से जिले हैं। चंबल की बताया था, ढोक सबको चित्त से, उसी प्रकार क्रम बताया था, वो उल्टा क्रम हो जाएगा। उल्टा क्रम यानी कि दक्षिण की ओर से जो चंबल नदी बहती है तो वो उल्टा क्रम हो जाएगा, लेकिन ये इसका क्रम क्या है, सीधा क्रम है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि इसकी ट्रिक क्या है कि राउची भी साकेटोस, राउची भी साकेटोस। तो रा से राजसमंद, राजसमंद के अंदर क्या होता है, इसका उद्गम होता है। क्या होता है, उद्गम होता है। कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद उदयपुर, कहां जाती है, उदयपुर में जाती है। कुछ किताबें उदयपुर नहीं बताती है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उदयपुर में मामूली सी जो नदी है ना, एक बार जाती है फिर वापस राजसमंद के अंदर फिर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि राजसमंद के अंदर उदयपुर में जाकर पुनः प्रवेश राजसमंद के अंदर करती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे कि उदयपुर में भी ये नदी बहती है। उसके बाद ची से चित्तौड़गढ़, ची से चित्तौड़गढ़, फिर आ जाएगा अपना भीलवाड़ा, भी से भीलवाड़ा, यानी कि भी अगर नाम जहां पर भी आ जाए तो सीधा कहां जाओगे, भीलवाड़ा जाओगे। फिर आ जाएगा शाहपुरा, कहां जाओगे, शाहपुरा जाओगे। फिर जाओगे आप केकड़ी, कहां जाओगे, केकड़ी। फिर जाओगे टोंक, और फिर अंत में यानी कि चंबल नदी के अंदर मिलती है तो वहां रामेश्वर स्थान है, रामेश्वरम स्थान नामक स्थान पर जाकर चंबल नदी के अंदर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये जिले कितने आगे, तो आपको पता है 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, 8 जिले हैं। ये कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब नया कौन कौन सा जुड़ा है, आपको पता है, नया एक शाहपुरा जुड़ गया और एक केकड़ी जुड़ गया। ये 2 नए जुड़ गए, लेकिन पहले तो 7 हुआ करते थे, 7 जिले के अंदर बहती थी, लेकिन अब तो 2 नए जुड़ गए, तो फिर 9 कितने होने चाहिए थे, 9 होने चाहिए थे। लेकिन आपको पता है कि अजमेर, अजमेर अब नहीं आता, क्योंकि अजमेर में जो अजमेर का केकड़ी वाला भाग था वो इसके अंदर अब यानी कि प्रवाह होती थी। लेकिन अब क्या है, अब केकड़ी के अंदर प्रवाह होती है, और केकड़ी जिला क्या हो चुका है, अजमेर से अलग हो चुका है। तो अजमेर के अंदर ये नहीं बहती है। कौन सी नदी, बनास नदी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे कि राउची भी साकेटोस, राउची भी साकेटोस, राउची भी साकेटोस। ठीक है, ये आपका क्रम से याद हो जाएगा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। अब इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें, कुल लंबाई, वही बात चंबल नदी के बारे में बताई थी मैंने। ठीक है, 965 बताई थी, तो 1051 बताई थी। उसी प्रकार से इसकी 480 किलोमीटर है, लेकिन आधुनिक शोध के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर, और यही सही मानी जाएगी। कौन सी सही मानी जाएगी, 512 किलोमीटर सही मानी जाएगी। लेकिन अगर आपसे 512 किलोमीटर ऑप्शन में ही ना हो तो कौन सी सही करोगे, 480 किलोमीटर। यानी कि हरिमोहन सक्सेना की बुक जो राजस्थान भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, उस बुक में 480 किलोमीटर है, लेकिन आधुनिक शोध के अनुसार कितनी है, 512 किलोमीटर है। तो आपका आंसर, सही आंसर होगा वो 512 किलोमीटर होगा। लेकिन 512 किलोमीटर ऑप्शन में ना हो तो कौन सा हो जाएगा आपका सही, 480 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, लेकिन दोनों सेम नहीं आएंगे चीजें, यानी कि दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखोगे कि 512 अगर ऑप्शन के अंदर है तो 512 पर सीधा जाओगे। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि पूरी की पूरी क्या कहां बहती है, राजस्थान के अंदर ही बहती है, राजस्थान के अंदर ही बहती है, और सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। यानी कि वैसे तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है, लेकिन राजस्थान के अंदर, पूर्णतः राजस्थान के अंदर बात की जाए तो वो आपकी नदी हो जाएगी, बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए समापन, यानी समापन कहां हो रहा है इसका, समापन अभी बताया था मैंने, रामेश्वरम में, चंबल में मिलती है। रामेश्वरम कहां है, तो आपको पता है कहां पे है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। तो रामेश्वर सवाई माधोपुर में है, वहां पर क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो चंबल, बनास तो 2 तो हो गई, एक नदी और है सीप, जो मध्य प्रदेश से आती है। कहां से आती है, मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे कि सर्वाधिक, और ये नदी क्या है, और कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो 8 जिलों के अंदर बहती है, तो इस कारण से ये नदी क्या हो जाएगी, सर्वाधिक जिलों, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी भी हो जाएगी। ठीक है, वाली नदी भी कौन सी है, यही है। कौन सी, कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी अभी बताया था, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बताया था मैंने। चंबल की सहायक नदियों के अंदर भी बताया था, बनास तो इजी है, यानी कि बनास तो इजी है, तो यानी कि बनास सबसे बड़ी नदी है किसकी, यानी कि इस चंबल की सहायक नदियों में। तो बनास तो इजी है, तो इसके साथ आपने एक और याद कर ली थी, इस नदी। ठीक है,
टोंक में सर्पाकार आकृति में बहती है, बिल्कुल टोंक के अंदर क्या बहती है, सर्पाकार आकृति के अंदर ये नदी बहती है। तो सर्पाकार आकृति में कौन से जिले के अंदर बहती है, तो वो बहती है टोंक के अंदर। कहां पर बहती है, टोंक के अंदर। कोई दिक्कत समस्या, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। राजसमंद के अंदर उपनाम वर्णासा, वर्णासा यानी कि बनास नदी के अंदर ही इसका नाम है छिपा हुआ है, वशिष्ठी भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। इसके अलावा बहाव क्षेत्र राउची बी साकेटोस, बहाव क्षेत्र राउची बी साकेटोस निकाल लेना खुद, ठीक है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर या आधुनिक शोध 512 किलोमीटर, आधुनिक शोध 512 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि ये आपका सही, यानी कि बिल्कुल सही आंसर तो क्या हो जाएगा आपका 512 किलोमीटर होगा। ऑप्शन में दिख जाए तो टूट पड़ना इस पर, ठीक है। आगे देखो, यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल पूर्णतः राजस्थान, यानी कि केवल ही राजस्थान में बहती है, कोई दूसरे राज्य के साथ में नहीं बहती है, राजस्थान में बहती है और राजस्थान के अंदर ही क्या हो जाती है, चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है, इस कारण से, ठीक है। समापन पूछ लिया जाए तो रामेश्वर में चंबल मिलती है। रामेश्वर नामक स्थान है वो है सवाई माधोपुर के अंदर, जहां पे त्रिवेणी संगम भी बनता है, ठीक है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और टोंक में सर्पाकार आकृति में बहती है। किस प्रकार की आकृति में बहती है, तो इस प्रकार की आकृति में बहती है, ये मान लो, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखो। हाँ, अब देखो किस प्रकार से इसका उद्गम होता है, किस प्रकार से बहती है, किस प्रकार से बहती हुई जाती है। तो राउची भी साकेतोष, तो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसके अंदर राजसमंद कहाँ है, राजसमंद कहाँ है, तो आपका पता होना चाहिए। राजसमंद जो तिलक वाला एरिया है वो ही राजसमंद हो जाएगा। कौन सा है, राजसमंद हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां तो क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ये एक बार तो कहां जाती है, उदयपुर में जाती है, फिर ये क्या आ जाती है, फिर आ जाती है वापस राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद, उदयपुर, फिर चली जाती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। फिर चली जाती है भीलवाड़ा के अंदर, फिर जाती है शाहपुरा के अंदर, ठीक है। राउची भी सा के, फिर केकड़ी के अंदर, ठीक है। केकड़ी, केकड़ी के अंदर फिर सा के, केकड़ी टो यानी कि टोंक के अंदर, यानी कि इस प्रकार से मान सकते हैं कि सर्पाकार आकृति में बहती है और फिर जाती है टोशेज यानी कि सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। आपको पता है चंबल नदी किस प्रकार से बहती है, चंबल नदी का आपको पता है, चंबल नदी आती है यानी यहां से आती है चंबल नदी और इस प्रकार से बहती है। तो ये आपकी हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी है ये नदी, ये नदी तो आपकी चंबल। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी बनास नदी है। कौन सी नदी है, बनास नदी है। लेकिन ये नदी कौन सी है, ये नदी आपको पता है कौन सी है, ये नदी है आपकी बनास नदी। और इसका उद्गम पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा उद्गम है। इसका उद्गम का स्थान पूछ दिया जाए तो खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, ठीक है। खमनोर की पहाड़ियां क्या होता है, यहाँ पे उद्गम होता है। और इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, अगर बात की जाए सहायक नदियां, सहायक नदियों के बारे में बात की जाए, आगे देखो एक बार, सहायक नदियां यहां पे लिख देता हूं, सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां, ठीक है। तो बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है, अगर इसके बारे में बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी बताओ। मानसी, बेचकर, खा गई बांडी, मानसी बेचकर खा गई बांडी, ठीक है। दो तरीके से याद रख सकते हो, यानी कि दो लाइनों में याद रख सकते हो। मानसी बेचकर खा गई बांडी कहां, ढूंढू, ढूंढू मोरे मेनाल को, बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल याद होगा यहां से। यानी कि अगर आप याद करोगे तो कोई समस्या नहीं है, याद यहां से बिल्कुल होगा कि कौन सी सहायक नदियां हैं और कौन सी नहीं है। यहां से कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी आपको, बिल्कुल कौन सी नदियां हैं बनास की सहायक, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मांसी बेचकर खा गई बांडी कहां, ढूंढू ढूंढू मोरे मेनाल को, बिल्कुल ठीक है। अगर देखो तो इसमें से कौन कौन सी नदियां निकाल सकते हैं, तो ये देखो कौन कौन सी हो सकती है। मानसी तो
ठीक है, मानसी से एक आ गई मानसी नदी है। ठीक है, फिर दूसरी आ गई कौन सी, बेचकर यानी कि बेड़च। कौन सी है, बेड़च। कौन सी है, बेड़च। ठीक है, फिर खा से खारी, खा से खारी आ जाएगी। ग से गंभीरी आ जाएगी। ठीक है, गंभीरी वैसे किसकी सहायक है, वैसे सहायक किसकी है, बेड़च की है। लेकिन अगर आ जाए एग्जाम के अंदर आ जाए गंभीरी नदी बनास नदी की सहायक नदी है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि जो गंभीरी है वो किसकी सहायक है, बेड़च की, और बेड़च किसकी सहायक है, बनास की सहायक है। बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ई से किसके, ई से आ जाएगा, यानी कि यहां से याद रखना है, ई से डाई, ई से ईरू यानी ईज वगैरह मत कर लेना, यहां से ई से याद रखोगे आप डाई। क्या याद रखोगे, डाई याद रखोगे। यहां से क्या याद रखोगे, बांडी। यहां से क्या याद रखोगे, बांडी। ठीक है, यहां से याद रखोगे बांडी नदी। फिर कैसे, यहां कैसे याद रखोगे आप, काली सिल, काली सिल। काली सिंध मत कर लेना, यहाँ पे काली सिंध मत कर लेना, ये काली सिल नदी है। कौन सी नदी है, काली सिल नदी है ये। कैसे, काली सिल आ जाएगा। ढूंढू, ढूंढ नदी, कौन सी नदी है, ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी किसकी सहायक है, वैसे वैसे तो बनास की है ही, लेकिन बनास की सहायक नदी की सहायक नदी है ये, तो किसकी आ जाएगी, बांडी नदी की सहायक आ जाएगी। ठीक है, मोरे, मोरे से आ जाएगा मोरेल, मोरे से आ जाएगा मोरेल, मोरे से आ जाएगा मोरेल। मोरेन मत कर देना, मोरेन मत कर देना, मोरेल है ये। ठीक है, मोरेल है। नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, नाम एक जैसे होने के कारण कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये मोरेल है, मोरेन नहीं है। मोरेन मैं बता दूंगा कहां पे किसकी सहायक नदी है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, मोरेन किसकी है, लेकिन ये क्या कौन सा है, मोरेल है। मेनाल, पूरा का पूरा नाम ही क्या आ गया, मेनाल आ गया। ठीक है, मेनाल। फिर को से कोठारी, को से कोठारी, को से कोठारी, को से कोठारी। ठीक है, मानसी बेचकर खा गई बांडी, कहां ढूंढू मोरे मेनाल को, यानी कि मानसी बेच यानी बेड़च, खा खारी, गै से गंभीरी, ई से डाई याद रख सकते हो आप। ठीक है, बांडी यानी कि बांडी आ जाएगी। बांडी दो है, एक बांडी आपको पता है किसकी सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये बांडी अलग है। ठीक है, इसके बाद में कैसे, काली सिल आ जाएगा। ढूंढू, ढूंढ नदी। मोरे, मोरेल नदी। मेनाल, ठीक है, और को से कोठारी नदी आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम कौन सी नदी कहां से निकलती है, तो आपको पता है, तो सबसे पहले बात करें, देखो। ठीक है, ये निकलती है, कहां से निकलती है, उदयपुर से। उदयपुर से निकलती है जो नदी निकलती है, इस प्रकार से निकलती हुई यहां के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये नदी कौन सी है, तो ये नदी है बेड़च नदी। कौन सी नदी है, बेड़च नदी। लेकिन एक नदी और है जो बेड़च के अंदर मिलती है, तो वो नदी है आपकी कौन सी है, गंभीरी नदी। कौन सी, बेड़च की सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी। मैंने अभी बताया था बेड़च की सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी नदी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, ये देखो, तो ये तो हो जाएगी आपकी बेड़च। तो बेड़च अपने उद्गम स्थान से तो कुछ और नाम से निकलती है, लेकिन उदय सागर झील है उसके बाद में क्या हो जाती है, बेड़च नाम से हो जाती है। ठीक है, क्या नाम से निकलती है पहले ये बताओ, ये हो जाएगी गंभीरी हो जाएगी। पहले तो निकलती है ये आयड़ नाम से। ठीक है, आयड़ नदी, आयड़ नदी बाद में उदय सागर झील को क्रॉस करते ही इसका नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें, इसका उद्गम कौन सा है, उद्गम स्थान आपको पता होना चाहिए, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। किस प्रकार से याद रख सकते हो, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा, गूंद, गूंद को बेच दो, गूंद को बेच दो, इस प्रकार से याद रखो, गोगुंदा की पहाड़ियां। तो गूंद को क्या करना है, बेचना है। तो गोगुंदा की पहाड़ियां, यानी कि यहां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, किसका उद्गम होता है, बेड़च नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये गंभीरी नदी, इसका उद्गम होता है जावर की पहाड़ियां, रतलाम एमपी से होता है। इस प्रकार से ये ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लो कि जावर की पहाड़ियां, जावर की पहाड़ियां। ओके, आगे देखो, ये हो गई। फिर एक नदी आती है मेनाल नदी। कौन सी नदी, मेनाल नदी, मेनाल नदी। मेनाल नदी भी कहां मिलती है, ये मिल जाती है आपकी यहीं पे,
ठीक है, उद्गम होता है और उद्गम होके कहाँ मिल जाती है, यहीं पे मिल जाती है। ठीक है, मेनाल, मेनाल का अगर उद्गम पूछ लिया जाए तो मेनाल का उद्गम होता है बिजोलिया से, बिजोलिया के पठार से। ठीक है, बिजोलिया, नाम क्या है इसका, मेनाल है। क्या नाम है, मेनाल, मेनाल। ठीक है, ओके। ये चित्तौड़ कहाँ कहाँ से उद्गम होता है, उदयपुर से होता है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा तक जाती है क्या ये, या नहीं जाती, भीलवाड़ा तक जाती है या नहीं जाती, ये बताओ पहले तो। बिल्कुल जाती है, ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, ये बिल्कुल जाती है, भीलवाड़ा तक भी जाती है ये नदी। थोड़ा सा करेक्शन करना यहाँ पे, किस प्रकार से जाती है, ये जाती है अपनी भीलवाड़ा तक भी जाती है ये नदी, तो ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये नदी जाती है भीलवाड़ा तक। ठीक है, और ये मेनाल नदी है, इसका उद्गम तो चित्तौड़ में होता है लेकिन ये भीलवाड़ा तक जाती है, और यहाँ पे क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, और नाम क्या है यहाँ पे, बिगोद नामक स्थान पे, बिगोद नामक स्थान पे क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, और इस नदी का नाम क्या है, मेनाल है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अभी बताया था मैंने, बिजोलिया, बिजोलिया के पठार से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बिगोद नामक स्थान पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे हो जाएगा, ये चीजें बता दूंगा मैं। बिगोद है, ठीक है, थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समस्या आएगी यहाँ पे फिर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे फिर कौन सी नदी है, फिर कौन सी नदी है, अगर बात करें फिर आ जाएगी अपनी कोठारी नदी, फिर कौन सी नदी आ जाएगी, कोठारी नदी आ जाएगी। कोठारी नदी भी कहां से उद्गम होता है इसका, कोठारी नदी का उद्गम भी होता है, तो ये होता है आपका राजसमंद से। कहां से होता है, राजसमंद से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, राजसमंद से उद्गम होता है, और मिलती कहां पे जाके, ठीक है, नंदराय भीलवाड़ा में जाके ये मिलती है। ठीक है, नंदराय भीलवाड़ा नामक स्थान है, वहां पे जाकर क्या है, ये मिल जाती है। कौन सी नदी है, कोठारी नदी है। कौन सी नदी है, अगर बात की जाए तो ये नदी है कोठारी नदी है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ है, उद्गम कहाँ है, तो दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां। ठीक है, दिवेर की पहाड़ियां है ये, उद्गम कहां से होता है, दिवेर की पहाड़ियां से। कोठरी, याद है ना आपको, कोठरी, कोठरी के अंदर क्या रखते हैं वैसे, वैसे रखते हैं गेहूं, ठीक है, कणक वगैरह रखा है नहीं, लेकिन अटके रखना है, कोठरी के अंदर रखना है बेर, रखना है दिबेर, दिबेर, दिबेर की पहाड़ियां, कोठरी के अंदर क्या रखनी है, बेर, यानी कि बेर, दिबेर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। किसका होता है, कोठरी, कोठारी नदी का होता है। किसका होता है, कोठारी नदी का इसका क्या होता है, उद्गम होता है। उसके बाद में अपनी आ जाएगी, आपको पता है कि खारी नदी, खारी नदी, खारी नदी का भी क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है, कहां से होता है, इसका होता है उद्गम है राजसमंद से होता है। लेकिन ये कहां कहां से जाती है, ये जाती है राजसमंद से उद्गम होता है, ब्यावर भी जाती है, और ये सीमा बनाती हुई जाती है भीलवाड़ा भी। ठीक है, फिर इस प्रकार से सीमा बनाती हुई भीलवाड़ा, फिर केकड़ी, शाहपुरा, ठीक है, फिर शाहपुरा से जाती हुई ये कहाँ मिल जाती है, ये यहाँ पे जाके मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है, यहाँ पे जाके, यानी कि टोंक के अंदर जाके या क्या करती है, मिल जाती है ये नदी। कौन सी नदी है, नदी के बारे में बात करें तो ये नदी है खारी। ठीक है, खारी की एक सहायक नदी भी है। कौन सी नदी है, मानसी नदी है। मानसी नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है। मानसी अलग है और मानसी अलग है। मानसी एक नदी अलग और है, लेकिन उसके बारे में बात बाद में करेंगे। लेकिन ये नदी के, इस खारी की सहायक नदी के बारे में बात की जाए तो उसकी नदी एक है खारी की, मानसी नदी क्या है, सहायक है। इसके बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात की जाए, इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल, बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, बिजराल की पहाड़ियों से। ठीक है, किसका उद्गम, खारी नदी का। बीज, बीज के वह खारा वह, बीज के वह खारा वह। ठीक है, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद, यानी कि बिजराल की पहाड़ियों से उसको उद्गम होता है। और कहां पे जाके मिलती है, तो आपको पता है राजमहल, राजमहल टोंक में जाकर ये नदियां क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। ये नदियां क्या हो जाती है, मिल जाती है ये। ठीक है, आगे बात करें तो आगे कौन सी नदी आएगी, खारी, फिर डाई नदी आएगी। कौन सी नदी आ जाएगी, डाई नदी आ जाएगी। ठीक है, डाई नदी, डाई नदी कौन सी आ जाएगी, डाई नदी आ जाएगी। डाई नदी का उद्गम कहां से होता है, अजमेर, अजमेर के किशनगढ़ से होता है। ठीक है, अजमेर के
किशनगढ़ से होता है, अजमेर के किशनगढ़ से होता है। कौन सी नदी? डाई नदी। कौन सी नदी? डाई नदी। और डाई नदी का उद्गम कहां से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियों से। किशनगढ़। किशनगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कोई दिक्कत समस्या? यहाँ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है और किशनगढ़ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? डाई नदी का। और यहाँ पे क्या करते हैं ये बनाते हैं त्रिवेणी संगम। और कहाँ बनाते हैं? राजमहल। राजमहल टोंक के अंदर क्या बनाते हैं? ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं। राजमहल टोंक के अंदर क्या बनाते हैं? त्रिवेणी संगम ये बनाते हैं। ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी मानसी नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? मानसी नदी। इसका भी यहां से होता है। ठीक है। मानसी नदी। मानसी नदी का भी कहां से होता है? यहां से होता है। ठीक है। मानसी नदी का भी कहां से उद्गम होता है? यहां से होता है। ठीक है। तो और इसकी बात की जाए तो मानसी नदी, मानसी नदी इसका नाम क्या है? मानसी। इसका उद्गम होता है सिलोरा की पहाड़ियां से। सिलोरा की पहाड़ियां। सिलोरा की पहाड़ियां। सिलोरा की पहाड़ियां से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है। याद रखो डाई, डाई का उद्गम किशनगढ़, दोनों अजमेर से, यानी कि दो नदियां कहां से है? राजसमंद से है। राजसमंद से कौन कौन सी है? कोठारी है और खारी है। कोठारी खारी, कोठारी खारी, कोठारी खारी राजसमंद से, कोठारी खारी राजसमंद से। कोठरी के अंदर क्या रखने हैं? बेर रखने हैं। कोठरी के अंदर बेर रखने हैं, यानी कि बेर की पहाड़ियों से क्या होता है? उद्गम होता है। खारी, खारी यानी कि बीज कैसे होते हैं? खारे होते हैं। बीज कैसे होते हैं? बीज किसा है? खारा है। ठीक है। बीज होते हैं खारे, तो बिजराल की पहाड़ियों से। डाई, डाई। ठीक है। डाई एक प्रकार से कहते हैं वो खावण हुआ है तो डाकी है, वो तो क्या है? डाकी है। तो डाकी यानी कि डाई नदी किस कहां से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियों से। कहां से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियों से। मानसी, मानसी नदी। मानसी नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसी यानी कि यहां से भी छिपा हुआ है सी के अंदर। सी से सिलोरा की पहाड़ियां, सी से सिलोरा की पहाड़ियां, सी से सिलोरा की पहाड़ियां आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? दो राजसमंद से, दो अजमेर से, किशनगढ़ और सिलोरा की पहाड़ियों से निकलती है। फिर आगे बात करें तो दो नदी निकलती है अपनी। कहां से निकलती है? जयपुर ग्रामीण से दो नदियां निकलती है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं अगर उनके बारे में बात करें तो एक नदी आ जाएगी आपकी बांडी नदी। ठीक है। एक कौन सी आ जाएगी? बांडी नदी आ जाएगी। और एक नदी आ जाएगी आपकी मोरेल, अभी बताया था। एक आ जाएगी बांडी नदी, बांडी नदी आ जाएगी। ठीक है। एक आ जाएगी बांडी नदी। और बांडी नदी का आपको पता है कि बांडी नदी है वो यही मिलती है। और ये जगह का नाम कौन सा है? मानसी और बांडी। बांडी ये नदी कौन सी है? बांडी नदी है। ठीक है। बांडी। और इसका कहां से होता है? सामोद की पहाड़ियों से। सामोद की पहाड़ियों से, जयपुर ग्रामीण से होता है। और त्रिवेणी संगम कहां बनाता है? तो आपको पता है देवधाम टोंक। देवधाम टोंक में क्या बनता है? संगम है, त्रिवेणी संगम है। देवधाम टोंक में क्या है? त्रिवेणी संगम है। एक नदी है मोरेल। मोरेल नदी है वो भी क्या करती है? त्रिवेणी संगम, यानी कि यहां से बहती हुई आती है और मिल कहां जाती है? ये मिल जाती है फिर, सॉरी, ये। ठीक है। दौसा के अंदर बहती हुई ये सवाई माधोपुर के अंदर क्या मिल जाती है। ठीक है। और ये नदी है कौन सी? तो आपको पता है मोरेल नदी। मोरेल कौन सी नदी है? मोरेल नदी है। कौन सी नदी है? मोरेल नदी है। कौन सी नदी है? मोरेल नदी है। ठीक है। एक नदी और है, एक नदी है जो इसकी सहायक है। किसकी सहायक है? मोरेल की है। कौन सी है? ढूंढ नदी। ढूंढ नदी क्या है? मोरेल की सहायक है। ठीक है। यानी कि और एक नदी आती है यहां से जो द्रव्यवती नदी है वो मोरे इसकी ढूंढ की सहायक है। किसकी सहायक है? ढूंढ की। ये नदी तो आ जाएगी आपकी कौन सी आ जाएगी? ढूंढ नदी। और ये नदी आ जाएगी द्रव्यवती नदी, जो जयपुर शहर को दो भागों में बांटती है। जयपुर शहर के बीच में से जो बहती है वो नदी आ जाएगी आपकी द्रव्यवती नदी। ठीक है। ये नदी है, ये है ढूंढ नदी, जो किसकी सहायक है? मोरेल की सहायक है। ठीक है। मोरेल की सहायक है और ये मोरेल है। इसके अलावा बात करें एक नदी और है, किसकी सहायक है? मोरेल की। एक नदी और है मोरेल की सहायक है, जो कहां से निकलती है? ये करौली से निकलती है और ये यहां पे मिलती है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है कालीसील नदी। कौन सी नदी है? कालीसील नदी है। तो ये नदी आ जाएगी आपकी कालीसील। ये नदी आ जाएगी आपकी कालीसील नदी आ जाएगी। कौन सी नदी है? ये कालीसील नदी है। कालीसील।
ये नदी कौन सी है? तो ये डून नदी है। और ये नदी कौन सी है? तो ये द्रव्यवती नदी है। ठीक है, तो जयपुर की नदी है। ठीक है, ये ढूंढ जयपुर ग्रामीण से है। मोरेल, अगर मोरेल का उद्गम पूछ लिया जाए आपको, कहां पे होगा बताओ? मोरेल नदी का उद्गम पूछ लिया जाए तो बड़ा ही सिंपल है। कौन सा होगा बताओ? गाना सुना है क्या एक? चैन मेरा खो गया है, मेरा चैन खो गया है। ठीक है, वो इसके हिसाब से, यानी कि चैनपुरा की पहाड़ियां। कौन सा? चैनपुरा की पहाड़ियां। चैन मेरा खो गया है, मेरा चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है। ये गाना सुना होगा। तो मेरा चैन खो गया है, चैन खोआ, यानी कि खोया नहीं है चैन, चैन यहीं पे है, यानी कि मेरा उद्गम ही चैन से हुआ है। मोरेल का उद्गम कहां से हुआ है? चैनपुरा की पहाड़ियों से हुआ है। चैनपुरा की पहाड़ियों से। और चैनपुरा की पहाड़ियां कहां पे है? तो ये है जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, तो किस प्रकार से याद रखोगे? मेरा चैन खो गया है, यानी कि मेरा चैन यहाँ पे खोना नहीं है, यहां से तो क्या करना है? उद्गम करना है। किसका? मोरेल नदी का। मेरा यानी मोरेल, चैन यानी कि चैनपुरा की पहाड़ियां। जयपुर ग्रामीण। मुख्य नदी बात करें तो बांडी और मोरेल, ये दो मुख्य सहायक नदियां हैं। वो तो क्या आ जाएगी इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, जो मुख्य नदी आ गई जयपुर ग्रामीण की, जो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। अब सीधी सी बात देखो, अब ये दो नदियां तो क्या है? मुख्य रूप से दो नदियां, मुख्य रूप से बात की जाए तो दो नदियां हैं। ये कौन कौन सी आपको पता है? एक नदी तो आ जाएगी आपकी बेड़च नदी। बेड़च नदी पहले, यानी जहां पे उद्गम होता है, उद्गम कहां होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां से जब निकलती है तो ये कौन सी नदी कहलाती है? आयड़ नदी। लेकिन उदय सागर झील को जब पार करती है तो वो नदी कौन सी हो जाती है? बेड़च नदी हो जाती है। बेड़च नदी जाती है तो यानी कि ये नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ को पूरा पार करते हुए कहां पे, यानी कि ये मिलती है, तो ये मिलती है, कौन सा स्थान बताया था मैंने? बताया था ये जो बनाती है, क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तो त्रिवेणी संगम कौन सी जगह पर बनाती है? तो आपको बताया था बिगोद। बिगोद, बिगोद कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ये हो गई कोई दिक्कत समस्या? तो मेनाल, बेड़च और बनास, बीबीएम। ठीक है, इस प्रकार से याद रखो, बेड़च, बनास और अम से मेनाल। तो ये हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बनाती है यहाँ पे? त्रिवेणी संगम। ये किस किस दिशा, यानी कि बाईं ओर से, दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से। बनास नदी इस प्रकार से चलती है तो दाईं ओर से केवल दो ही नदियां मिलती है मुख्य रूप से, एक तो मेनाल और एक है बेड़च। एक मेनाल और एक बेड़च, दो नदियां क्या मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। बाकी सभी नदियां क्या मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। किस ओर से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। तो ये ध्यान रखना कि बनास से दाईं ओर तो दो नदियां मिलती है, बेड़च और मेनाल। और बेड़च की एक नदी और है, ये भी ध्यान रखना, बेड़च की सहायक नदी गंभीरी नदी भी किस ओर से मिलती है? यानी कि इसकी बेड़च की सहायक नदी होने के कारण गंभीरी नदी भी किस ओर है? दाईं ओर है। इसके अलावा बाईं ओर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कोठारी नदी, खारी नदी, डाई, मानसी, बांडी, मुरेल, कालीसील, ढूंढ, ये सारी नदियां किस ओर से मिलती है? तो ये बाईं ओर से मिलती है। एक आया था कि सर ये बाईं और दाईं समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया बताओ? जिस दिशा में हम चल रहे हैं, जिस दिशा में हम चलते हैं, तो ये हाथ किस तरफ का है? ये दाईं ओर से, यानी कि इस तरफ चलेगा तो वो कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग हो जाएगा। जो इस तरफ चलेगा वो कौन सा भाग हो जाएगा? ये बायां भाग हो जाएगा। तो सिंपल चीजें हैं। इस ओर, यानी कि जो नदी सीधी चल रही है, जिस ओर चल रही है, तो जिससे इस तरफ से मिलेगी तो वो कौन सी हो जाएगी? दाईं तरफ से। इस ओर से मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी? बाईं ओर से। यानी कि ये नदी उद्गम हो रहा है और यहां जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है, तो ये तो कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग हो जाएगा। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? बायां भाग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिगोद क्या हो जाएगा? त्रिवेणी संगम हो जाएगा। दिवेर यानी कोठरी, कोठरी को कहां पे रखने हैं? बेर, यानी कि बेर कहां पे रखने हैं? कोठरी में रखने हैं, यानी कि दिबेर की पहाड़ियां। फिर खारी, यानी कि बीज कैसे होते हैं? खारे होते हैं, बिजराल की पहाड़ियों से। और खारी की एक नदी बताई थी, सहायक नदी बताई थी, मानसी नदी। कौन सी नदी बताई थी? मानसी नदी बताई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे है फिर डाई। डाई, डाई का कहां से उद्गम होता है? डाई का उद्गम होता है किशनगढ़। यानी कि कुछ खान, मतलब एक प्रकार से बुरा व्यक्ति होता है या कुछ भी होता है तो उसको क्या कहते हैं? डाकी हो, तो यानी कि डाकी। डा से डाई नदी, की से किशनगढ़ की पहाड़ियां, ये हो जाएगा। फिर देखो मानसी, मानसी, सी सिलोरा, सिलोरा, यानी कि इसके अंदर ही क्या छिपा हुआ है? सिलोरा की पहाड़ियां। कहां से? अजमेर से। ठीक है, इसके अलावा बांडी, बांडी नदी का होता है
सामोद की पहाड़ियों से। ये याद रख लेना कि सामोद की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, जयपुर ग्रामीण से। इसके अलावा मोरेल, मोरेल का कहां से होता है, चैनपुरा की पहाड़ियों से, ठीक है, ये याद रखना है। कालीसिल, कालीसिल इसका होता है करौली की पहाड़ियों से। कहां से होता है, करौली की पहाड़ियों से। इसका उद्गम पूछ लिया जाए तो करौली की पहाड़ियों से, ये याद रखना। कोई दिक्कत समस्या बताओ इसके अंदर। यहां से एक नदी और मिलती है, कौन सी नदी मिलती है आपको पता है, सीप नदी मिलती है जो। और ये कौन सा आ जाएगा आपका, त्रिवेणी संगम आ जाएगा आपका जो रामेश्वरम, रामेश्वरम। रामेश्वरम में क्या मिलती है, ये नदियां मिलती है। तो ये कौन सा आ जाएगा, त्रिवेणी संगम आ जाएगा। एक राजमहल टोंक का है, एक देवधाम टोंक का है, एक बिगोद भीलवाड़ा का है, ये चीजें आ जाएगी। कोई समस्या दिक्कत बताओ, आ जाएगा समझ में। चलें आगे, आगे देखो, टाइम ज्यादा ले लिया लेकिन समझा के छोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर नंद संबंध बांध भी है, राजसमंद के अंदर क्या है, नंद संबंध बांध भी है, राजसमंद के अंदर है, जो क्या कहलाता है, राजसमंद की जीवन रेखा। ये राजसमंद की जीवन रेखा है, राजसमंद की जीवन रेखा, जीवन रेखा। फिर देखो मातरकुंडिया बांध, मातरकुंडिया बांध कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मातरकुंडिया बांध कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर देखो बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध है देवली टोंक के अंदर। ये देख लेना साथ साथ के अंदर कहां कहां पे है, बिशलपुर बांध देवली टोंक के अंदर है। और देवली टोंक, इसके अलावा एक केकड़ी के अंदर भी कुछ भाग है, केकड़ी के अंदर भी इसका कुछ भाग माना जाता है, केकड़ी के अंदर, ठीक है, केकड़ी के अंदर कुछ भाग भी है इसका, भाग भी इसका कुछ केकड़ी के अंदर भी भाग माना जाता है, किसका, बिशनपुर का। ये राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना है ये। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहां बताओ। किसके सहयोग से निर्मित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ये क्या है, निर्मित है। किससे निर्मित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से निर्मित है। फिर इसके अलावा बागेरी का नाका बांध, ये सारे के सारे बनास पर है। कौन से बांध है, बनास पर बने हुए बांध है। तो कौन कौन से हैं देखो, नंद संबंध बांध है जिसको राजसमंद की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा मातरकुंडिया बांध है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कोई दिक्कत। बिशलपुर बांध देवली टोंक के अंदर है। इसके अलावा केकड़ी के अंदर भी कुछ भाग है, यानी कि फैला हुआ है, तो केकड़ी के अंदर भी है कुछ, ठीक है। इसके अलावा बागेरी का नाका बांध है, ये राजसमंद के अंदर है। इसके अलावा इसरदा बांध भी कहाँ है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। इसरदा बांध भी कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। बनास पर बने हुए बांध कौन से, सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके ठीक है, चलें आगे, आगे देखो। आगे है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के बारे में अभी बता दिया है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास बेड़च और मेनाल, कहां पे है, बनास बेड़च और मेनाल, तीन नदियों का संगम होता है तो त्रिवेणी संगम कहलाएगा। बनास बेड़च मेनाल अगर याद रख सकते हो तो बिगोद, BBM इस प्रकार से याद रख सकते हो। बेड़च, बनास, मेनाल, ये तीनों का क्या है, त्रिवेणी संगम है। और कहां पे है, बिगोद में है। बिगोद कहां है, भीलवाड़ा में है। इसके अलावा राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में बनास खारी डाई, बनास खारी डाई, राजमहल टोंक बनास खारी डाई। तो राज बनाओ खारी डाई, यानी कि ये याद हो जाएगा आपको, राज बनाओ खारी डाई, यानी कि राज को क्या करना है, खारी डाई बनानी है, ठीक है। राज ने खारी डाई बनानी है तो राज यानी कि राजमहल बनाओ, बनास खारी, खारी नदी, और डाई, डाई नदी आ जाएगा। ओके, अब देवदाम टोंक, देवदाम टोंक के अंदर भी बताया था बनास, बांडी और मानसी। तो ये थोड़ा सा आप कर लेना कि बनास, बांडी, बांडी और मानसी, यानी कि दो साथ में आएगी, बांडी मानसी, बांडी मानसी, ठीक है। यानी कि चंद्र, यानी कि बिंदी लगी हुई है तो देख लेना कि जहां पर दो बिंदी लगी हुई है तो ये कौन कौन सी आएगी, दो ही अक्षरों के नाम है। बांडी भी दो का है और मानसी भी क्या है, दो अक्षर का नाम है। तो बांडी मानसी, बांडी मानसी किसके साथ है, बनास के तो साथ है ही, ठीक है। कहां पे है, देवधाम में है। कहां पे है, देवधाम में है। कहां पे, देवधाम कहां है, टोंक में है। ओके, कोई समस्या दिक्कत, चले आगे,
चलें आगे, आगे देखो, आगे बनास की सहायक नदियों के मिलने के स्थान। हाँ बता दिया, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो पूरा मैप समझा के आया हूं, पूरा मैप समझा के आया हूं, तो दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पे। देखो बनास की सहायक नदियों के मिलने के स्थान, बेड़च अभी बताया था, बेड़च और मेनाल बनास की सहायक नदियां तो है, साथ साथ में त्रिवेणी संगम भी बना रही है, तो कहां पे बनाएगी, बिगोद में, कहां पे, भीलवाड़ा में। ओके, कोई दिक्कत समस्या, चलो आगे। खारी डाई, खारी डाई, राजमहल टोंक, राजमहल टोंक, दो दो के जोड़े में याद रखो, दो दो के जोड़े में याद रखो, ठीक है। खारी डाई कहां पे है, टोंक में है, ठीक है। आगे देखो, बांडी मानसी, बांडी मानसी, देवदाम टोंक, देवदाम टोंक, ठीक है। बेड़च मेनाल बिगोद, खारी डाई राजमहल टोंक, बांडी मानसी देवदाम है टोंक। अब है चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी भी है, चंद्रभागा नदी एक नदी है चंद्रभागा, ये भी नदी है लेकिन बताई नहीं है, लेकिन चंद्रभागा नदी को याद रख लेना थोड़ा सा, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या करती है, ये मिल जाती है बनास के अंदर। ये इसका उद्गम पूछ लिया जाए तो ये इसका उद्गम है राजसमंद के अंदर। कहां से उद्गम है इसका, राजसमंद के अंदर इसका क्या है, उद्गम है, और ये चित्तौड़गढ़ में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में, चंद्रभागा नदी के बारे में इतना ही याद रखना है। लेकिन चंद्रभागा नदी एक और नदी है, आपको पता है, काली सिंध की, काली सिंध की सहायक नदी है, लेकिन वो नदी अलग है, ये नदी अलग है। चंद्रभागा तो राजसमंद से क्या होता है, उद्गम होता है, और चित्तौड़गढ़ में जाकर क्या मिल जाती है, ये भी क्या है, बाईं ओर से मिलती हुई नदी है, ठीक है, बाईं ओर से मिलती है। कोठारी नदी, कोठारी नदी कहां पे मिलती है, अभी बताया था, भीलवाड़ा नंदराय नामक स्थान पे, कहां पे, भीलवाड़ा के भी नंदराय नामक स्थान पर। ओके, इसके अलावा मोरेल, मोरेल कहां मिलती है, तो सवाई माधोपुर के खंडार नामक स्थान पे, खंडार कहां पे मिलती है, खंडार नामक स्थान पे मिलती है। मोरेल कहां मिलती है, खंडार नामक स्थान पे मिल जाती है। कोई दिक्कत समस्या, 6 नदियां तो सीधी याद हो जाएगी, कोठारी नंदराय नामक स्थान पे मिलती है, मोरेल कहां मिलती है, खंडार में मिल जाती है। ओके, चले आगे, आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, आगे देखो। इसके अलावा बात करें बेड़च नदी, बेड़च नदी, बेड़स नदी देखो, बेड़स नदी का अभी बताया था मैंने, उद्गम, उद्गम बताया था, बिल्कुल सिंपल सा उद्गम है, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, यानी कि गूंद को बेच दो, गूंद को बेच दो, गूंद को बेच दो, तो गोगुंदा से क्या होता है, उद्गम होता है। इस नदी को उद्गम स्थल से लेकर उदय सागर झील तक आयड़ नाम से जाना जाता है। किस नदी को, बेड़च नदी को। बेड़च नदी है जो उद्गम स्थल से तो क्या कहलाती है, आयड़ कहलाती है, लेकिन उदय सागर झील को पार करते इसका नाम चेंज हो जाता है, बेड़च कहलाने लगती है। और इस नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें तो वो कौन सी है, तो आपको आगे बताऊंगा। प्रवाह, प्रवाह कौन किस किस जिले में होता है, उदयपुर, उदयपुर से क्या होता है, उद्गम होता है, चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में जाकर क्या मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। आगे बात करें सहायक नदियों की, सहायक नदियों के अंदर आपको बताया था गंभीरी, गंभीरी नदी क्या है, मुख्य रूप से नदी है इसकी सहायक नदी। इसके अलावा बात करें तो अपने कौन कौन सी आ जाएगी, ओराई नदी, गुजरी नदी और वागन नदी भी क्या आ जाएगी, साथ में आ जाएगी। यानी कि ये 4 नदियां किसकी सहायक है, बेड़स नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और अभी बताया है कि इसको उदय सागर झील तक तो किस नाम से जाना जाता है, आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है, तो वो नदी है बेड़स नदी आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस नदी पे गोशुंडा बांध भी है, किस नदी पे, बेड़स नदी पे कौन सा बांध है, गोशुंडा बांध भी है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि गोशुंडा बांध किस नदी पे है, तो बेड़स नदी पे है। इस नदी की कुल लंबाई के बारे में बात करें, कुल लंबाई तो लगभग 190 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इस नदी के ऊपर सभ्यताएं भी पाई जाती है, कौन कौन सी है, आयड़ सभ्यता, इसके अलावा बालाथल सभ्यता, इसके अलावा सुनारी सभ्यता, 3 सभ्यताएं भी है। तो वो कौन कौन सी है, आयड़ सभ्यता है एक, तो आयड़ सभ्यता, ठीक है, बालाथल, सुनारी, ठीक है, ठीक है। तो आयड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, अरे सुनारी, सुनारी ये तो झुंझुनू में है, यहाँ पे नगरी है, कौन सी है, नगरी आ जाएगी। तो नगरी सभ्यता, ये 3 सभ्यताएं यहाँ पे कौन कौन सी है, आयड़ सभ्यता जो आयड़ नदी पे है, आयड़ नदी बताया था कि बेड़च, जो बेड़च नदी है उससे पहले क्या है, तो वो नदी कौन से नाम से जाती है, आयड़, ठीक है।
तो आयड़ उदयपुर में है, बालाथल भी कहां पे है, उदयपुर में है, ये भी उदयपुर में है, ठीक है। और ये नगरी है, ये कहां पे है, तो ये चित्तौड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीन सभ्यताएं भी यहाँ पे विकसित है। कौन कौन सी? आयड़ सभ्यता उदयपुर में, और बालाथल और नगरी, ये तीन आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? करवा चुका हूं वैसे मैप पर। आगे देखो, आगे कौन कौन सी है देखो। मेनाल नदी, कौन सी नदी है? मेनाल नदी। मेनाल, इसका उद्गम ही कहां होता है? मेनाल चित्तौड़गढ़, मेनाल चित्तौड़गढ़। अभी बताया था वैसे बिजोलिया, बिजोलिया के पठार से, बिजोलिया के पठार से इसका उद्गम होता है। किसका? मेनाल का उद्गम होता है, ठीक है। अगर बात करें, यह नदी मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मेनाल जलप्रपात का भी ये निर्माण करती है ये नदी, ठीक है। और समापन बताया था, मेनाल का समापन कहां बताया था? समापन बताया था ना अभी, कौन सा? बिगोद। बिगोद कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। बिगोद कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है, ओके, ठीक है। चले आगे, आगे देखो। कोठारी नदी, बिल्कुल कोठारी। कोठरी के अंदर क्या रखना है? कोठरी के अंदर क्या रखना है? बेर, यानी कि बेर कोठरी के अंदर रखना है, यानी कि उद्गम भी कहां से होगा? दिबेर की पहाड़ियों से होगा। आगे देखो, राज प्रवाह, प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा, ये तीन जिलों के अंदर क्या है? प्रवाहित होती नदी है, ठीक है। और कोठारी नदी बनास की सहायक है। मेजा बांध, मेजा बांध इसी नदी पर बना हुआ है तथा इसके निकट ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। किसके निकट? मेजा बांध के निकट। मेजा बांध के निकट क्या है? ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है, ठीक है। कौन सा पार्क स्थित है? ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है, ठीक है। और इसका समापन की बात करें तो अभी बताया था समापन, समापन नंदराय, नंदराय भीलवाड़ा के अंदर क्या होता है? इसका समापन होता है, ठीक है। और इस मेजा बांध का निर्माण किसके लिए किया गया है? तो पेयजल, पेयजल समस्या है उसके समाधान हेतु, समस्या के समाधान हेतु इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, ओके। चले आगे, ठीक है। और इस कोठारी नदी के अंदर इस यहां पे क्या है? बागोर सभ्यता भी है। इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता भी मिलती है, बागोर सभ्यता भी मिलती है। कोठारी दिबेर की पहाड़ियों से उद्गम, दिक्कत, प्रवाह राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुरा, मेजा बांध इसी नदी पर बना हुआ और इसके निकट ग्रीन माउंट पार्क है। और ये पेयजल समस्या के समाधान हेतु बनाया गया बांध है। कौन सा? मेजा बांध, ठीक है। आगे देखो, आगे खारी नदी, खारी नदी यानी कि बीज कैसे होते हैं? खारे होते हैं, तो बिजराल की पहाड़ियों से राजसमंद, और ये 6 जिलों में प्रभावित होती है। तो राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक, ठीक है। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, राज साहब भी टोके, यानी कि अगर बात करो इसकी तो राज साहब भी टोके। खारी नदी का पूछा जा सकता है क्योंकि सर्वाधिक यानी कि 6 जिलों में से प्रभावित होती है, तो इस कारण से पूछा जा सकता है कि किस जिलों में से प्रभावित ये होती है नदी। तो ये 6 जिलों से होती है प्रभावित। कौन कौन से? राजसमंद, शाहपुरा, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक और केकड़ी, इन 6 जिलों में क्या होती है? प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा नारायण सागर बांध भी है ब्यावर में, किस नदी पर? खारी नदी पे, ठीक है। और खारी बांध है कहां पे? भीलवाड़ा में। और इसकी एक सहायक नदी भी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी भी है। सहायक नदी कौन सी है? तो मानसी नदी इसकी सहायक नदी मानी जाती है। मानसी नहीं है, मानसी नहीं है, मानसी है, ठीक है। मानसी एक नदी और है, वो कहां है? वो मानसी वाकल नदी अलग है नदियां, ठीक है। लेकिन ये मानसी नदी अलग नदी है, किसकी सहायक है? तो खारी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या? खारी नदी का आपको समापन बताया था, कभी काम बताया था, तो ये समापन होता है इसका राजमहल टोंक में होता है। आगे देखो, आगे गंभीर नदी, ये अलग है नदी, ये बनास की सहायक नदियों में नहीं है। तो गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपको पता होना चाहिए, नादोती की पहाड़ियां करौली से। कहां से होता है? नादोती की पहाड़ियां करौली से। इसका प्रवाह क्षेत्र देखो 4 जिलों, ठीक है, 4 जिलों से, करौली, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी जो नया जिला बना है, इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, ठीक है। तो प्रवाह 4 जिलों में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये अपने आप में। करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर। यह नदी यमुना में मिल जाती है, यह नदी यमुना में मिलती है, सीधी जाके कहां मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पे मिलती है जाके? यमुना नदी में सीधी जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? गंभीर नदी। एक चंबल नदी मिलती है सीधी जाकर, और एक गंभीर नदी मिलती है सीधी। यमुना में अगर जाकर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो गंभीर,
गंभीरी नहीं है, गंभीर है, गंभीरी नहीं है। गंभीरी तो किसकी सहायक है? बेडज की सहायक है। ये गंभीर ठीक है, गंभीर सीधा कहां जाके मिलती है? तो ये यमुना में जाके मिल जाती है। तो दो नदियां हैं, कौन कौन सी? एक तो चंबल और एक गंभीर नदी। उत्तर प्रदेश में इसे उटंगन, उत्तर प्रदेश में इसे उटंगन नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उटंगन नदी। ठीक है, आगे देखो, श्री महावीर जी, श्री महावीर जी का मंदिर है करौली के अंदर, इसी नदी के किनारे स्थित है। किसका मंदिर? श्री महावीर जी का मंदिर भी किसके किनारे स्थित है? तो इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? गंभीर नदी है। आगे देखो, पांचना बांध, पांचना बांध ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, सीधा छपेगा, सीधा छपेगा कि गंभीर की 5 सहायक नदियों से निर्मित बांध है ये। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 सहायक नदियों से निर्मित बांध है किसकी? गंभीर नदी की। ठीक है, गंभीर की 5 सहायक नदियां हैं, उससे निर्मित बांध है। तो ये नदियां कौन कौन सी है? 5। तो भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा, अंबरखेड़ा, ये 5 नदियों के नाम याद कर लेना। और 5 नदियों से सहायक यानी कि ये पांचना बांध है और मिट्टी से निर्मित बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित बांध है। और किसके सहयोग से बना हुआ है? तो सीधी सी बात है, ये अमेरिका के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? तो अमेरिका के सहयोग से। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? पांचना बांध आ जाएगा। और ये अमेरिका के सहयोग से बना हुआ बांध है। कोई दिक्कत समस्या गंभीर नदी के बारे में? आगे देखो, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी आ जाएगी पार्वती नदी। ये 2 नाम वाले पंगे ना, ये ध्यान दे लेना चीजें। 2 नदियां एक समान, एक जैसे नाम वाली 2 नदियां हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। पार्वती नदी एक किसकी सहायक नदी थी? चंबल नदी की सहायक नदी थी, जो कहां से उद्गम होता था? एमपी से उद्गम होता था। लेकिन ये पार्वती नदी अलग है, ये गंभीर नदी की सहायक नदी है, गंभीर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है? छावर की पहाड़ियों से, छावर की पहाड़ियों से। कहां से? करौली से। गंभीर नदी का भी उद्गम कहां से होता है? करौली से ही होता है। ठीक है, आगे देखो, प्रवाह, प्रवाह पूछ दिया जाए तो करौली और धौलपुर, ये 2 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है और धौलपुर में जाकर कहां मिल जाती है? गंभीर नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है उसके अंदर। ठीक है, गंभीर की सहायक नदी है, बिल्कुल है। और पार्वती बांध भी बना हुआ है, किसके ऊपर? पार्वती नदी पे पार्वती बांध बना हुआ है। कहां बना हुआ है? तो ये धौलपुर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? धौलपुर में बना हुआ ये बांध है। छाबर की पहाड़ियों, करौली के अंदर प्रवाह करौली, धौलपुर गंभीर की सहायक नदी है। पार्वती बांध है कहां पे है? धौलपुर में ही बांध है। ठीक है, अगर बात की जाए इसका समापन, समापन कहां होता है इसका, यानी कि विलीन कहां होती है? तो खड़गपुर, धौलपुर के अंदर क्या हो जाती है? इसका समापन हो जाता है, यानी कि ये मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंभीर में मिल जाती है ये नदी। ठीक है, देखो, गंभीर, गंभीर का तो होता है नादौती की पहाड़ियों से उद्गम, और पार्वती का उद्गम कहां से होता है? साबर की पहाड़ियों से। ठीक है, आगे देखो, अगर बात करें मैप के माध्यम से, देखो, करौली से उद्गम होता है, करौली से उद्गम होके एक बार तो जाती है, कहां पे जाती है? गंगापुर सिटी, फिर जाती है भरतपुर, धौलपुर की, यानी कि इस प्रकार से सीमा बनाती हुई ये यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये नदी कौन सी है? तो गंभीर नदी है। कौन सी नदी है ये? गंभीर नदी है। और उद्गम कहां से होता है? नादौती की पहाड़ियों से। ठीक है, एक नदी और है, कौन सी है? पार्वती नदी। उसका भी उद्गम कहां से होता है? करौली से होता है। और ये करौली से जाकर धौलपुर में जाती हुई किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है, कहां पे मिल जाती है? खड़गपुर में, यानी कि गंभीर नदी के अंदर मिल जाती है, खड़गपुर में। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाती है? मिल जाती है गंभीर नदी, यानी कि सीधा जल अपना कहां ले जाती है? यमुना नदी के अंदर सीधा जल मिलाती है। तो यमुना नदी के अंदर सीधा जल ले जाने वाली नदियों के बारे में पूछ लिया जाए तो 2 नदियां हैं, तो कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी चंबल नदी, दूसरी हो जाएगी आपकी गंभीर नदी हो जाएगी। तो एक नदी और थी बाणगंगा नदी, जो सीधा यानी कि यमुना के अंदर जल ले जाती थी, लेकिन अभी वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, यानी कि वो आगे क्या थी?
नहीं जाती है, यानी कि यमुना तक जल नहीं ले जाती है, वो पहले ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस कारण से वो आंतरिक प्रवाह की नदियां आ जाएगी। तो ये नदी हो जाएगी आपकी गंभीर, और ये नदी हो जाएगी आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी। और इसका उद्गम पूछ दिया जाए तो आपको बताया था अभी, साबर की पहाड़ियां, ये हो जाएगा साबर की पहाड़ियां। कोई समस्या दिक्कत यहां तक बताओ। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। बनास नदी का अपवाह तंत्र, इसके अलावा गंभीर नदी का भी अपवाह तंत्र आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कंप्लीट हो चुकी है। और कल अपने करेंगे कौन सी, कल करेंगे अपने अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, माही नदी, लूणी नदी, और ठीक है पश्चिमी बनास, साबरमती, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी कंप्लीट हो चुकी है। शानदार ट्रिक के साथ समझाया है, और एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझाया भी है। तो साथ साथ में मैंने बार बार कहा है, आपके पास मैप होना चाहिए, और मैप होगा तभी आपको समझ में भी आएगा। और साथ साथ में रजिस्टर लेके बैठोगे तो नोट्स भी आपके साथ साथ में तैयार हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, ये इस बात का ध्यान ही रख लेना। एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहां से पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो किस प्रकार की लगी क्लास, आपको लाइक करना है, शेयर करना है। इसके अलावा आपको पीपीटी कहां पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एनडीसी क्लासेस के नाम से आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। और 11 नंबर क्लास, 12 नंबर, आगे जितनी भी क्लास होगी वो सारी की सारी आपकी पीपीटी मिल जाएगी। वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कैसी लगी क्लास, लाइक कमेंट एंड शेयर। और आज शाम को सर का लाइव सेशन होगा टेस्ट सीरीज के बारे में, वो क्या क्या अपडेट है वो सारा बताएंगे आपको। तो आप उस समय आप लाइव आ सकते हो, लाइव आकर सारा देख सकते हो मैटर क्या समझाया गया है, किस प्रकार की अपडेट है, तो उससे आप जुड़ना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।